कैसे एक मुस्लिम परिवार में जन्मी आशा को एक हिंदी पहचान मिली। अपनी खूबसूरती और कातिल अदाओं से सबका दिल लूटने वाली आशा ने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से उनका पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। अपनी खूबसूरत आंखों से सबका ध्यान खींचने वाली आशा आखिर क्यों आज भी 68 साल की उम्र में अब तक कुंवारी हैं। मुंबई की रौनक भरी गलियों में 27 मई 1956 को एक नन्ही परी का जन्म हुआ। उसका नाम था नफीसा, मगर किस्मत ने उसे आशा बना दिया। नफीसा के पिता आशिक हुसैन वारसी एक मशहूर लेखक थे और माँ रजिया सुल्तान सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू बिखेरती थी। नफीसा के 2 भाई बहन भी थे, अनवर और रेशमा। एक छोटा सा परिवार एक खुशहाल जीवन बिता रहा था, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। नफीसा अभी बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता के रिश्ते में दरार आ गई। घर में आई तूफान ने नन्ही नफीसा की दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिरकार उनके माता पिता ने अलग होने का फैसला कर लिया। तलाक के बाद नफीसा और रेशमा अपनी माँ के पास रहने लगी, जबकि भाई अनवर अपने पिता के साथ। माँ रजिया ने 2 बेटियों की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुंबई के एक जाने माने वकील IP सचदेव से शादी कर ली। इस शादी के बाद रजिया ने अपना नाम बदलकर रंजना सचदेव रख लिया और नफीसा बन गई आशा सचदेव। आशा की मां रंजना फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती थी। आशा बचपन से ही मां को पर्दे पर देखकर कायल हो जाती थी। वो भी एक दिन फिल्मों में नाम रोशन करना चाहती थी। आशा की इस ख्वाहिश को देखकर उसके माता पिता ने उसे पूरा सहयोग दिया। आशा ने फिल्मों में कैरियर बनाने के लिए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का फैसला किया। इस इंस्टीट्यूट में दाखिला पाना आसान नहीं था, लेकिन आशा ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल कर लिया। आशा ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दिन रात मेहनत की। हर रोल, हर दृश्य उनके लिए एक नई चुनौती था। आखिरकार आशा ने अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया। पुणे से निकलकर आशा मुंबई की चकाचौंध सी दिखने वाली दुनिया में डूबने को तैयार थी। फिल्मों की दुनिया में कदम रखते ही उन्हें एक मौका मिला और वो था गोगी आनंद की फिल्म डबल क्रॉस। विजय आनंद और रेखा जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का सपना सच हो रहा था। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, मगर आशा की खूबसूरती और अभिनय की चमक ने सबको इम्प्रेस कर दिया था। इधर बॉलीवुड का दरवाजा आशा के लिए खुल चुका था, लेकिन तभी एक गलत फैसले ने उनकी किस्मत का रुख बदल दिया। जल्दबाजी में उन्होंने बिंदिया और बंदूक जैसी B ग्रेड फिल्में साइन कर ली। ये फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन आशा की इमेज खराब हो गई। इसीलिए A ग्रेड फिल्म निर्माता अब उनसे दूर रहने लगे थे। वहीं महेश भट्ट जैसे मशहूर निर्देशक भी आशा के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन B ग्रेड फिल्म बिंदिया और बंदूक की वजह से आशा उनके साथ काम नहीं कर पाई। फिर बाद में आशा ने किसी तरह अच्छे फिल्मों में वापसी कर ली और उन्होंने वादा तेरा वादा में पूरी मेहनत लगाई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। वो दौर था जब ग्लैमर का बोलबाला था, इसलिए अब आशा ने खुद को उस मोड़ पर ढाल लिया। वो मैं नहीं जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने ग्लैमरस अवतार को पेश किया। इसके बाद तो जैसे बांध ही टूट गया। 2 चट्टाने, परिणय, 2 नंबर का अमीर लफंगा, महबूबा लड़की भोली भाली, हरफन मौला जैसी एक के बाद एक फिल्में आती रहीं। साल 1977 आशा के लिए बेहद खास रहा। कई फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर आई एक ही रास्ता, जहां शबाना आजमी के साथ उनकी टक्कर ने लोगों का ध्यान खींचा। फिल्म की सफलता ने आशा के कैरियर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वहीं एजेंट विनोद, मामा भांजा जैसी फिल्में भी सुपरहिट हुई। वासु चटर्जी की फिल्म प्रियतमा ने तो आशा के अभिनय का लोहा ही मनवा दिया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसके बाद द बर्निंग ट्रेन और सत्ते पे सत्ता जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। लेकिन सफलता के इस चकाचौंध के पीछे संघर्ष की कहानी भी थी। B ग्रेड की छवि उनके पीछे पड़ी थी। बड़े निर्माता निर्देशक उनसे दूरी बनाए हुए थे। कई बार तो ऐसे मौके हाथ से निकले जब उन्हें लीड रोल ऑफर हुए थे। मायूस और हताश आशा ने फिल्मों से मुंह मोड़ लिया। लग रहा था कि मानो बॉलीवुड ने उन्हें ठुकरा दिया हो, लेकिन एक कलाकार के तौर पर उनका जुनून अभी भी जिंदा था। उन्होंने टीवी सीरियल्स की ओर रुख किया। बुनियाद जैसी लोकप्रिय सीरियल में काम करके उन्होंने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद उन्हें फिर से फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन ये छोटे छोटे किरदार ही थे। ईश्वर, आखिरी मुकाबला, बागी दीवाना, बरसात,
कर्तव्य, झूम बराबर झूम और फिजा जैसी फिल्मों में वो नजर आई, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा था कि वो दर्शकों के जहन में ज्यादा देर तक ठहर ही नहीं पाया। आशा के मन में एक सवाल हमेशा रहता था कि आखिर उनसे इतनी नाइंसाफी क्यों? उन्होंने तो हमेशा पूरी मेहनत से काम किया था, क्या सिर्फ एक गलती की वजह से उन्हें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ा? इधर आशा सचदेव का निजी जीवन भी उतना ही उतार चढ़ाव भरा रहा जितना उनका फिल्मी करियर। उनके भाई अनवर हुसैन एक मशहूर सिंगर बने, जबकि उनके सौतेले भाई अरशद वारसी बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन बने। आशा का एक ही प्यार था, किशन लाल। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था और शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क हादसे में किशन लाल की मौत हो गई। इस सदमे से आशा कभी उबर नहीं पाई। आशा ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिनेमा को समर्पित कर दिया, लेकिन किस्मत ने उनके साथ हमेशा नाराजगी का बर्ताव किया। उन्होंने कभी वो मुकाम हासिल नहीं किया जिसके वो हकदार थी। आशा सचदेव की कहानी एक दर्दनाक सिलसिला है जिसमें ख्वाबों के पर टूट गए। एक समय था जब वो रोशनी की तरह चमकती थी हर किसी की नजरों में, लेकिन समय की बेरहमी ने उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। एक सितारा जो कभी आसमान की शान था, वो धीरे धीरे बुझ गया। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं बल्कि एक गहरी खाई सी दिखती है। एक औरत जिसने जिंदगी के हर रंग को देखा, लेकिन उसे उसका अपना रंग कभी नहीं मिला। आज वो सिर्फ एक याद बनकर रह गई है, एक याद जो बताती है कि कैसे एक सपना टूटकर बिखर जाता है। आज आशा सचदेव अकेली हैं। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने मुश्किलों का सामना करते हुए भी जीना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आशा सचदेव की ये कहानी पसंद आई होगी। इसके बाद आप किसकी कहानी सुनना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।